जय हिंद दोस्तों, ये करनाल डेयरी है। करनाल हरियाणा में रवि नरवाल जी हैं जो कीटोपोट का काम करते हैं। किसान हैं, बहुत बढ़िया शेड उन्होंने बनाया है। गाय लाकर रखते हैं बहुत अच्छी। तो आज इनके पास महाराष्ट्र के हैं पशुपालक, तो यही बताएंगे कि कैसे रही उनकी परख, कैसे खरीदारी की इन्होंने। ये 16 नंबर का भाई तो हाँ जी। तो खरीदारी है। हाँ जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर्जेराव नामदेव हनुमाने। सर्जीराव नामदेव हनुमाने। हनुमाने। हाँ। ये गाय का क्या दाम लगाए हो? ये इन्होंने 4 गाय इकट्ठी ली हैं जी। अच्छा, हाँ जी, अकेली का कोई दाम नहीं हुआ है, 4 गाय इकट्ठी ली हैं जी, 4,60,000 रुपए की। हम लोग तुम्हारे पास आते हैं ना, हाँ जी। तुम बहुत बढ़िया बात करते हो जी और वो बात करते हो जो डेयरी फार्मों के पशुपालकों में बहुत काम आने वाली है। जी। जैसे नहीं भी सफल होना वो भी सफल हो जाए। लेकिन लोग जो है ना वीडियो देख के दौड़ते हैं, जी। पागल हो जाते हैं। हम कहते हैं कि पहले आदमी को परखो। अब तुम्हारे पास कोई आया नहीं, तुमने उसकी शक्ल नहीं देखी है, ठीक है जी। तुमको ऑनलाइन 8.5 लाख रुपए डाल दे। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं समझ गया जी, आप फॉर एग्जांपल बात कर फिर रहे वो हो ना कहता है जी। जी वो भेजी मुझे, तो वो 800 में फंडा निकल गई। जब तुमको अपने पैसे की इम्पोर्टेंस ही नहीं है, महत्व ही नहीं है उनका, तो तुमने ऑनलाइन कर रहे हो पहली बार, वो भी और इतनी 2000 किलोमीटर दूर आकर के, तो तुमको पैसे का दर्द ही नहीं है इसका मतलब। फिर तुम जितना मर्जी बाद में चिल्लाते रहो। सही बात है जी। तुम्हारे माथे पे लिखा कि तुम ईमानदार हो? नहीं, कुछ भी नहीं लिखा जी। तो आपसे गुजारिश है, हम दोनों मिलके कर रहे हैं कि वहां से चलने से पहले जो है आदमी को परखो। अब आप 5-7 बार इनके पास आ गए हैं, किसी बार भी चले गए, फिर तो कोई डर नहीं है। लेकिन अब आपने शक्ल भी नहीं देखी, कभी आया ही नहीं है, फिर क्या फायदा है? आपने पैसे ऐसे डाल दिए जैसे कागज होते हैं वो। हाँ, उसको ऑनलाइन पैसा गिरने का तो कोई मतलब ही नहीं फिर बनता बाद ना। में आप भिखारियों की तरह उसके ऊपर मोबाइल के ऊपर गिड़गिड़ाते हैं, उसका क्या फायदा है? हमारे पास तो ऐसी कोई मशीन नहीं है ना, हमारे पास कोई ऐसा अधिकार है कि हम किसी से छीन करके आपको किसी से आपको दिलवा दें। फिर हमारा नंबर खोजते हैं, कोई फायदा नहीं है बातों का। हम इस मामले में मदद कर ही नहीं सकते। हम तो सिर्फ वीडियो बनाते हैं, हम बार बार कहते हैं कि देखो सीखो। अब वीडियो देख करके दौड़ के आओगे खरीदने के लिए, जब वहां से पैसे डाल दोगे तो बस फिर हो गया काम। इतने भोले मत बनो। कितने पैसे लगाए इसके? ये 4 गाय ली अंकल जी, 4,60,000 रुपए की। 4,60,000 रुपए की। 4,60,000 की। हाँ जी, इसने फर्स्ट टाइमर नहीं जी, 40-42 लीटर दूध दे रखे है। 1,15,000 की। नहीं, इसकी अकेले की कीमत ज्यादा है जी। अकेले की ज्यादा? अब 1,15 की बैठी। ये तो मतलब अगर 4 को डिवाइड करते हैं तो 1,15 के हिसाब से रेशो निकलती है, लेकिन इसकी कीमत ज्यादा है जी। अच्छा, इसकी कीमत मेरे हिसाब से ये रहेगी 1,40 के आसपास जी। तो दूध कितना जाएगा इसमें? दूध मिनिमम 50 लीटर दूध देगी गाय जी, कम से कम। दूसरी पे आता है? दूसरे पे आता है जी। कितना समय मांग रही है? अभी 20 से 25 दिन टाइम बाकी है इसको जी। तुम कैसे कहते हो कि इतना दे देगी? अंकल जी, मैं नहीं बोलता, गाय बोलती है। मेरे बोलने से अगर मैं एक 20 लीटर वाली गाय को बोलूंगा भाई ये 50 लीटर दूध दे देगी, तो किसी को नहीं जमेगा। आप लेने वाला भी मेरे को गालियां देगा, आप देखने वाला भी गालियां देगा, वीडियो में जो देख रहे हैं वो भी गाली देंगे, भाई ये सारा पागल इंसान है जो 20 लीटर वाली गाय को 50 लीटर वाली बोल रहा है। अगर 50 लीटर वाली है तो जी 50 लीटर वाली बोली जाएगी जी। अब आप गाय रखते कब से? 10 पशु हैं। 10। कितना दूध होता है? दूध है हाँ, 120, 130। अच्छा, तो कम दूध वाली है? कम दूध वाले। आप महाराष्ट्र का है? खेती कितनी है, जमीन कितनी है? 20 एकड़। 20 एकड़ है। तो ये आपके साथ में कौन, लड़का ही? नहीं, ये इनके साथी है, मित्र है। अच्छा अच्छा, मेला बुढ़े और जवान का। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये 50 लीटर दूध दे देगी, आपने मान लिया? कैसे? शीर, धन, शरीर, कास, तो गाय के देख के पूरा जानते हैं आप? हैं? हमको भी सिखा दो कुछ। पूरा बड़ा बड़ा गाय लिया इन्होंने। बड़ा गाय। चलो दूसरी लो। ये दूसरे नंबर पर आ गई जी अंकल जी। तो उससे ज्यादा बढ़िया है।
नहीं, नहीं, वो थोड़ी ज्यादा अच्छी है इससे। देखने में रंग है इसलिए बढ़िया। इसका कलर थोड़ा आपको दोनों में कौन सी अच्छी लगी, पहले वाली और ये तुम्हारी चॉइस से खरीदी है इन्होंने, अपनी चॉइस से? नहीं, अपनी चॉइस से खरीदी जी। तुम्हारे कोई दखल नहीं? नहीं, गाय अच्छी है जी। देखो मैं क्यों मना, जब इन्होंने पसंद अच्छी है, इन्होंने गाय अच्छी पसंद करी है तो अच्छी कितना गाय दूध है। देगी ये दूध मेरे हिसाब से अंकल जी निकाल देगी 40-42 लीटर के इसके आसपास। ब्याह थे? ये भी सेकंड टाइमर है जी। वो थर्ड थी? वो भी सेकंड है जी। झूठ बोलते हो अंकल जी, जो हैवी मिल्कर तुमने, गाय झूठ होती इतना है, क्यों बोला करते हो? मैं झूठ किस लिए बोलेंगे अंकल जी, बताऊं कि जो हैवी मिल्क वाली गाय होता है उनका बॉडी स्कोर ही ऐसा होता है जी, वो लगती है भाई जैसे कि वो थर्ड टाइमर होंगी, लेकिन है सेकंड टाइमर। तुमको एक बात बताएं, हम महाराष्ट्र गए थे, मेरे पास ऐसी फर्स्ट पहले टाइमर। बात सुनो, हाँ जी महाराष्ट्र गए थे जी तो वो ये देखने के लिए जो तुम लोग यहाँ से गाय भेजते हो जी तो वो कितनी सही है, जी। तो वहां पर हमको कुछ मिले लोग, वो कहते हैं कि हम वहां से उससे लाए थे, करनाल से, रवि से। तो हमने कहा तुमने सिखा के भेजा होगा कि जाओ वहाँ अंकल आए हुए हैं, उनसे जाके बोलो ये आदमी मेरा नाम हो जाएगा। मेरे किसी से बात भी नहीं हुई जी, मेरे को क्या पता। मुझसे पूछो, हर 3-4 लोग आए। अच्छा, तारीफ करी मेरी जी? हाँ। अच्छा जी, क्या बोले? वो कहता कि हम उससे लाए, मैंने कहा ठीक निकली, कहता ठीक निकली है। मैंने कहा डर के मारे तो यहाँ आते नहीं दिखाने के लिए, क्योंकि पता है लोग पकड़ के बांध के बिठा लेंगे। ऐसी कोई बात सही बात है ना, इसीलिए डर के नहीं जा रहे हो। 7 फिर जितने आप 7 साल से इनकी वीडियो बना रहे हैं, इनसे हम कहते हैं कि चलो भाई हमको वहां जाके दिखा के लाओ जिसको बेची है गाय, तो ये कहते हैं नहीं अभी हम अकेले हैं, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया, अभी कुछ बहाने मारते हैं 6-7 साल से। अंकल जी, जितने आदमी काम करने वाले हैं सबके पास 4-5 आदमी है, सिर्फ मैं अकेला आदमी हूँ जी जो ये भी करना पड़ रहा है, खरीदनी भी, बेचनी भी, पैसे का हिसाब भी, घर का जी। तुमने खुद ही गलती की है, क्यों तोरा बापू को जल्दी क्यों चलाया उसको? तुमने भेजा? ऐसे ही बोल, ऐसे कौन भेजता है जी। अब ये कितना समय मांग रही है अभी? इसके अंकल जी है जी 20-25 दिन जी। 20-25 दिन? हाँ जी। अब एक 15 की बैठ गई है नहीं। हाँ। ये तो अलग लिया जी, वो तो ये दूसरी आगे निकल के। कितने की है ये 1:30 की ली है जी। 1:30 की? हाँ जी। तो दूध उससे पहले वाले से कम देगी? नहीं, वो ज्यादा देगी, ये थोड़ा कम देगी। ये दूसरे फार्म की है? हाँ जी, वो दूसरे की है जी। दूध 42 दे देगी? दूध उसने रिकॉर्ड दिखाया? 40 से 45 लीटर तक दूध दे देगी। रिकॉर्ड दिखाया उसने? नहीं, रिकॉर्ड तो नहीं दिखाया जी, लेकिन गाय देखने से मालूम पड़ता है जी। अच्छा, ये फार्मर जो है रिकॉर्ड दिखाते हैं, सही होता है? ऐसा है जी, फार्म तो जो हाई टेक्नोलॉजी वाले फार्म है उनके पास रिकॉर्ड होता है, अदरवाइज तो किसके पास है जी? जिसके पास सिस्टम से चल रहा है भाई, टैग नंबर के साथ मशीन में दूध आ रहा है भाई, कितना गाय पर डे कितना दूध दे रही है, सुबह का दूध कितना दिया, शाम को दूध दिया। जो हाईटेक डेयरी फार्म है जी, ये तो मेरे ख्याल से 100 फार्मों में कोई एक हाईटेक फार्म होता होगा जी जो रिकॉर्ड दे सकता है। अभी पंजाब में हम वीडियो बना रहे थे ना, तो उसमें वो कमेंट कर रहा है कि कोई ऐसा दिल का जला हुआ, कहता है कि ये भी तो सीधे व्यापारियों के पास जाते हैं, फार्मरों के पास जाना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है उससे? फार्मों वाले सेल तो नहीं करते जी, कोई सेल तो करके दिखाओ। वो जो रिजेक्टेड गाय हो जाती है वो सेल करते हैं फार्मों वाले। जिस फार्मों वाले से चाहे एक बच्ची हो फर्स्ट टाइमर की, चाहे 2 लाख रुपए कीमत बोल दो तभी भी नहीं देंगे जी वो। फार्म वाले अगर गाय बेचते हो तो हमें तो मिला उनसे, कौन फार्म वाला गाय बेचता है? वो जो उनकी गाय रिजेक्ट हो जाती है सिर्फ उसी गाय को सेल करते हैं जी वो। अदरवाइज जो उनके फार्म पे टॉप लेवल की गाय आप 10 लाख रुपए बोल दो जब भी नहीं देंगे। एक गाय का 10 लाख बोल दोगे तभी भी नहीं देंगे वो लोग। वो उनका पर्पस ही अंकल जी, हमारा पर्पस क्या है, हमने स्टार्टिंग से ही सेल परचेज का काम स्टार्ट कर रखा है। वो अपनी ब्रीड पे काम कर रहे हैं 10 साल 15 साल 20 साल खो दिया उन्होंने। वो अपनी जैसे मान लो हीफर है, वो अगर अपनी हर साल उनके 8-10 बच्चे 15 बच्चे मतलब गायों की तादाद के हिसाब से बच्चे तैयार करते हैं वो लोग। ये मान लो एक फार्म ऐसा है जो रूटीन में रखते हैं वो उनके स्पेस के हिसाब से, भाई हमने इस साल 10 बछड़ियां या 15 बछड़ियां तैयार करनी है। अगर वो बछड़ियों को ही सेल कर देंगे तो उनकी आगे जनरेशन कैसे बढ़ेगी? तो उनकी मतलब बीच में से बछड़ियां निकल गई तो उनके पास तो सारी गायें बुढ़ी हो जाएंगी पिछले वाली, तो फिर आगे यंग गायें कहां से आएंगी उनके पास? ये एक सोचने की बात है जी। जो फार्म स्टार्टिंग से अपनी ब्रीड पे अपने मिल्किंग पर्पज के लिए काम कर रहे हैं ना जी, वो कभी भी अपनी गाय नहीं बेचेगा। गाय बेचेगा तो 3rd लैक्टेशन 4th लैक्टेशन की बेचेगा जो पुरानी होती चली जाएंगी। फर्स्ट टाइमर 2nd टाइमर काओ जो प्रॉपर फार्म वाला है, ब्रीड पे काम रहा है, कभी भी सेल नहीं करेगा जी। अभी आप फार्मों पे जाके वीडियो बना के क्या करोगे बताओ? उन्होंने बेचना ही बुढ़ा माल है या रिजेक्टेड माल है। चलो अगली ले। नमस्कार। ये आपने खरीदी है? नहीं, ये सभी अंकल ने खरीदी है। आपका क्या नाम है? बाला साहब। बाला साहब। कितना पढ़े हो? ग्रेजुएशन हो। ग्रेजुएशन?
जॉब नहीं करते? जब नहीं की नहीं? के नहीं करोगे? नहीं नहीं कितनी खेती है? खेती 4 एकड़ 4 एकड़ है। हाँ। पशु पशु 10 है 10 है। कितना दूध होता है? दूध बस 140 होता है अब कितने लिए हैं? 2 लिए कितने के? वो 70 के हैं? 70 70 हजार के। हाँ तो कितने दूध वाले हैं वो? वो देखिए 20 लीटर 20 टाइम लीटर। का। तो वहाँ 20 वाले तो उनको वहीं मिल जाते हैं फिर। नहीं, यहाँ का ब्रीड अच्छे तो आए थे ना हाँ। ब्रीड देख के। ये कम से कम समझ के भाई बोल रहे हैं भाई, कम से कम 20 तो देगी देगी। ये कैसा बात आदमी बोल है रहे ये? अच्छा आदमी है। अच्छे हैं? खाना वाना खिलाता है? ये खाना वाना सब घर के हिसाब से ही करता है। हम तो पानी भी अपने साथ लाते हैं। नहीं नहीं अभी दिया ना तो पानी ही पूछते हैं। ये खाना पानी सब करते हैं। ऐसा तो हाँ, क्या चल क्या रहा है। क्या दाम लगाया उन्होंने इसका? ये वही है जी। 460 की सबसे ये 4 वाले ना। वो 4 वाली में है? हाँ 4 वाली में। 460 की। हाँ जी 460 की। ब्रीड कैसी है? टॉप क्लास, हैं? टॉप क्लास। दोबारा आएंगे तुम्हारे पास? ऑफ कोर्स आएंगे, क्यों नहीं आएंगे जी। पैसे इतने लिया तो? हाँ जी, पैसे जो इतने लिया? पैसे माल के लिए जी, पैसे कहाँ जाते हैं, इनको पता है जी ज्यादा कुर्सी दिए पास गए। में करो। तो जब ये इनको भेजोगे खिला ला के भेजोगे हाँ या बिल्कुल अपना जी। कह दोगे अपना रास्ते में खिलाना? ऐसा कुछ नहीं है जी अंकल जी, ये तो कहने वाली बातें होती है। हाँ। ये सब घूमे हम मार्केट में, इनको भी पता है बाहर क्या रेट है मार्केट में और अपने फार्म पे क्या रेट है। इन्होंने सब देख के जो गाय मैंने अभी यहाँ अपने फार्म से दी है इनको, हाँ। इन्होंने बाहर भी रेट सुने ऐसी गायों के, कोई 180, कोई 2 लाख, कोई कितना कुछ, किराया कोई कुछ। भाड़ा कितना लगवाया? इनका जी 24 फुट गाड़ी आएगी अंकल जी, 10 गायें जाएंगी, 88,000 रुपये भाड़ा लगा, 88,000। 95,000 लगता है कई जगह, बस वो पंजाब में लगता है। नहीं, यहाँ भी लग जाता है जी, ऐसी कोई बात नहीं है जी। तो उसमें तुम्हारा कितना होता है फिर? बस जिनका होता है जी वो रखते होंगे, अपना कुछ नहीं होता जी। अपना तो जी जो मार्केट रेट से भी गाड़ी 5,000 रुपये कम गाड़ी करवाता हूँ जी। जो गाड़ी 95,000 रुपये में होती है वो वो अपने कितने 88 पैसे दिए थे 90,000 उनको तारीफ करने के लिए जब महाराष्ट्र गए थे तो? वो गाय लेके गए थे, पैसे थोड़ी लेके गए थे जी। नहीं तो यहाँ से टेलीफोन करके गए, कहा ऐसे तो- कोई आदमी है जी पैसे लेके तारीफ करेगा कोई? मेरे को क्या पता आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट में गए हो, कहाँ पे गए हो, वो रोजाना आदमी तो कहाँ मिले आपको, स्टेटस डालते थे रोजाना। ना मेरे को नहीं मालूम जी। अच्छा, कब तक भी आएगी है? ये 1 महीना लेके अंकल जी। 1 महीना। हाँ जी। हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया हाँ जी। तो क्या फायदा हुआ उससे? तुम्हारी जवानी बता दें लोगों को। कैसा प्रोग्राम? जो ये अपना ये कार्यक्रम है हाँ। जी, देखो इसमें तो जी बहुत किसानों का अच्छा, मतलब जो किसान जुड़ना चाहते हैं, जो फायदा उठाना चाहते हैं, देखो उनका फायदा भी हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई किसान गलती करता है तो अपने लेवल पे ही गलती कर रहा है, जिसने नुकसान उठाया है या किसी के करने से नुकसान नहीं हुआ उसका, वो उसमें थोड़ी बहुत कमी होगी या वो थोड़ा आदमी के पहचानने में कोई वो होगी तो इसलिए नुकसान उठाया, अदरवाइज तो हजारों किसानों का फायदा हुआ अपने कार्यक्रम से जी, अपने प्रोग्रामों से। ब्रीड का पता लग जा रहा है, पता लग रहा है, बीमारियों का पता लग रहा है, कहाँ से एनिमल खरीदने हैं वो पता लग रहा है, हर एक चीज का। जैसे हमने बुक्स भी बनाई है, आप लोगों ने बुक्स तैयार करी है, हर एक बीमारी का उसमें वो बताया है। तो- ज्ञान जो तुम लोगों ने बांटा है, हाँ जी खास करके तुम 3-4 लोग हैं, जी। तो अब किसी का नाम रह जाता फिर वो चिल्लाते हैं, न, तो ठीक है। उससे जो है लोगों को फायदा हुआ है। सही। देखो जब हमारे पास अब लोग ज्ञान होगा तभी बांटोगे। हमारे पास लोग आते हैं अंकल जी, उम्मीद लेके ही आते हैं। जो एक आदमी मान लो एक गाड़ी माल लेके जाता है, वो बिजली सी बात है 7-8-9 लाख रुपए की गाड़ी तैयार होती है जी। जब वो इतना पैसा इन्वेस्ट करता है तो हमें गायों का ज्ञान है, हमें भरपूर मात्रा में उसकी बीमारी से लेके, उसके डाइट से लेके, उसकी वैक्सीन से लेके हर एक चीज का मालूम है, तो हमें बताने में उसको क्या फर्क पड़ता है जी। तुम तो किसान पुत्र हो, हाँ जी तुम तो जानते हो कैसे किसान पैसे इकट्ठे करता जी है। जी जी जी। और कितना जब धोखा खा जाता है तो फिर क्या होता है? अंकल जी चलो आज ठीक सिस्टम है, अगर हमारा भी या आपका भी 10,000 रुपये का नुकसान हो जाता है तो महसूस तो होता है। तो ये तो बेचारे वहां से लोन भी उठा के आते हैं या अपनी जमीन गिरवी रख के आते हैं या कुछ भी करके आते हैं, लेकिन दुख तो सबको होता है जी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सोचना चाहिए इस चीज के बारे में हर किसी को, भाई हाँ भाई बाहर से किसान आते हैं तो उनको थोड़ा अच्छे लेवल का एनिमल, कोई बात नहीं पैसा 1,000 2,000 5,000 ज्यादा ले ले, लेकिन एनिमल तो अच्छा चले जाए जी। कहने का तात्पर्य सिर्फ मेरा यही है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसान आते हैं विश्वास पे आते हैं, हर किसी आदमी के पास आए, भले ही
गाय 80 की है, 82 ले ले, 85 ले ले, वो 5,000 नहीं दुखेंगे। लेकिन वो एनिमल जब 80,000 वाला ही वहां जाके पूरा खराब मिलेगा या कुछ उसमें बहुत सी कमियां मिलेंगी, तो वो सारा नुकसान में है जी। चलो लाओ अगली। 4 बसों तीसरी है ये, हाँ जी, है? हाँ जी। चारों एक ही फार्म की है? नहीं, इसमें 2 एक फार्म की है जी, 2 एक फार्म की। तो भाव 1.15 में गई, 4.60। हाँ, मतलब रेशो बना दी सबकी जी, मतलब average रेशो में। बना दी। अब अकेले की ये कितने की होगी? अकेले की अगर इसकी कीमत लगाओ जी अंकल जी, यही मान लो 1 लाख रुपए के आसपास। तीसरी में आता है? नहीं, दूसरी की आता है जी। दूसरी दांत कितने हैं? दांतों देखे नहीं अंकल जी। अच्छा, पहले में कितना दूध दिया? इसने 30-32 लीटर दूध दे रखा पहले। ऑर्डर ढलक गया? हाँ जी। ऑर्डर नहीं, ढलक शेप होता है वो तो अंकल जी, जैसे जैसे गाय की शेप होती है ना, हाँ, बहुत सी गाय के ऑर्डर की शेप ऐसी होती है, चाहे 8 ब्यात ब्याजे तभी भी शेप तो वैसी ये ही दूसरे रहेगी में जी। इतना नीचे चला गया तो और नीचे जाएगा। नहीं, नीचे नहीं ऑर्डर, बिल्कुल कम्पैक्ट है जी, जुड़ा हुआ ऑर्डर है, टूटे हुए नहीं जी। ये नीचे घुटनों से ऊपर है जी ऑर्डर इसका। तो 32 से ऊपर दे देगी? 35 कम से कम दूध दे देगी? हाँ जी, कम से कम 35। ये आपने इन्होंने नहीं है, हाँ, ये भी इन्होंने लिया जी। वो पैसा लगाया, वो पैसे वाले हैं, हाँ बिल्कुल जी। ज्यादा कमीशन ले लेना था इनसे। तो बहुत पैसा इनके पास बहुत है। क्यों ले लेना था कमीशन जी, अच्छे आदमी है, शरीफ आदमी है जी। अब पैसे के मामले में क्या मतलब होता है? ना जी, ना जी, ना जी, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा भी मन करता है अंकल जी, बताऊं मैं आपको एक बार, हाँ, हमारे पास भी कस्टमर आते हैं ना जी, हाँ, कोई आदमी जैसे शरीफ है, बोल देते हैं रवि भाई तेरे विश्वास पे आए हैं, अपने हिसाब से ही पसंद कर, अपने हिसाब से रेट लगाओ। तो वहां जी 4 आंख करके चलना पड़ता है जी। फिर भाई जब आदमी इतना विश्वास आते ही ये बात बोल देता चौकन्ने है, होकर चलना पड़ता है। फिर तो ये होता है भाई कहीं भी 1% भी बुरा ही ना आ जाए ऊपर। अगर भाई आप लोग पे छोड़ा था, फिर भी कमी वाली गाय मिल गई या ज्यादा पैसे मिल गई, वो फिर अपने लेवल पे हमें जी बहुत कुछ देख के करना पड़ता है। गाय भी अच्छी ढूंढनी पड़ती है और थोड़ा वाजिब रेट में करना पड़ता है। इन्होंने आके बोल दिया भाई आप देखो, गाय आप दो, पसंद आप करो, रेट आपका होगा। ये बीच में बोलने भी नहीं बेचारे। अपनी तारीफ खुद ही करते हो? नहीं, वो तो ये बताएंगे जी, मैं आगे आगे पूछता हूँ। लेकिन जो कस्टमर ज्यादा जरूरत से ज्यादा तेज आ जाता है जी, फिर वो कोई भी गाय पसंद कर ले, फिर हम भी नहीं बोलते बीच में जी, चाहे वो अच्छी है जो भी है। फिर जो कोई पसंद कर ले, भाई तेरे को अच्छी लग रही गलत है, कर रहा तो रोकना तेरे चाहिए। को अच्छी लग रही है तू ले ले। जो आदमी नहीं मानता, अगर आया है मेरे पास तो मेरे विश्वास पे आया जी, कहता कुछ भी हो, अगर कहेगा तो यही कि वहां गया था। अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा तो फिर मैं बताऊँ क्या। अभी एक बात बताओ जी, अगर मैं बोलता हूँ भाई ये नहीं, ये गाय ले ले, नहीं मेरे को तो ये अच्छी लग रही है, तेरे को ये अच्छी लग रही है, तू ये ले ले भाई। नहीं तो उसमें तुमको डर है कि ये छोड़ कहीं और चला जाएगा, जाने दो। नहीं नहीं, उस वाला कोई इशू नहीं जी, मेरे को छोड़ के कहीं और चल जाएगा। हाँ। लेकिन बात तो वही है जी, जो बदनामी तो तुम्हारी होगी ना। सुनो तो, अगर मैं एक और बात, अगर मैं फोर्सफुली जैसे इन्होंने छोड़ दिया हाँ। मेरे लेवल पे, तो मैंने इनको गाय दे दी जी। तो जैसे कोई दूसरा आदमी है, मैं उसको बोलूंगा ये नहीं भाई ये गाय ले ले, वो फिर भी चलो मेरी उस सिस्टम से थोड़ा बहुत मान के अगर ले भी लेता है, फिर बाद में गाय में कुछ या बीमार पड़ने के कारण कुछ हो जाता है जी, फिर बोलते हैं अरे भाई ये तो मैंने आपकी पसंद का लिया था। अरे तो उसमें आरोप कई तरह के लग जाते हैं जी। चलो अगले तो लेके आओ। इसलिए ये भी उन्होंने ली है? हाँ जी, चौथी है। हाँ जी, तो ये चौथे नंबर पे आ गई। हाँ वो जी। एक 4.60 में जी जी। तो बचिया है। बछिया जी 6.5 महीने का अपने जी, 2 दांत अभी किए हैं जी, सीआरबी के एटलांटिक सीमन की है जी। हाँ जी। इसकी माँ का क्या है? इसकी माथा का रिकॉर्ड जी 58 लीटर का है जी, सेकंड टाइमर का जी। ये कितना दे देगी पहली ये बार? फर्स्ट टाइमर ही 30-32 लीटर दूध देना चाहिए बछड़ी में। अच्छा, हाँ जी, गारंटी के साथ जी, ऐसे नहीं जी। मैं अगर बोलोगे लिख लिख के दे सकता हूँ इस बछड़ी के ऊपर जी, भाई 30 लीटर तो कम से कम, ऊपर जितना मर्जी दे दे। तो अच्छा इसके रिस्क के बारे में क्या कहोगे? खरीद के ले जा रहे हैं, हाँ जी, जितना दूसरों का रास्ते में होगा इसका रिस्क इसका कम तो हो? रिस्क बिल्कुल भी नहीं होगा जी, 0.1% क्यों? भी नहीं जी। क्योंकि इसमें ताकत, मतलब यंग ब्लड है जी, उम्र ही इसकी 2.5 साल है जी अभी तक जी, 2.5 साल भी नहीं हुई अभी तक, तो अभी 2.5 साल से भी कम है। तो इसमें ताकत इतनी है जी, एक ना तो स्ट्रेस में आएगी ना कुछ आएगी। 6.5 महीने की गाभन है जी, सिर्फ और सिर्फ इसको हमने एक इंजेक्शन देना है, डूराप्रोजन जी, बस। बस। वो क्या करेगा? वो 7 मंथ की जो बच्ची होती है उनका थोड़ा सा ये रहता है भी, ताकि वॉशन ना हो जाए जी, गर्मी के कारण, ट्रैवलिंग के कारण। उसलिए थोड़ा, वैसे तो होगा नहीं, उसके लिए भी थोड़ा हम अपना सिक्योर चलते हुए देखते हुए इसको एक डूराप्रोजन लगा देंगे वैसे। अच्छा, हाँ जी। नमस्कार। क्या नाम है? शिवाजी सलगर, शिवाजी सलगर, महाराष्ट्र। पुणे से? पंढरपूर से, पंढरपुर से? सोलापुर, यहाँ तुकाराम गए थे? संत तुकाराम संत तुकाराम नहीं गए? बड़ा मेला लगता है वहाँ खूब। हो पंढरपूर के। कितने पशु रखते हैं आप?
मेरे पास अभी 10 है पशु। 10 है। कब से रखे हैं? ये 10-12 साल से। 10। खेती कितनी है? खेती में भी 8 एकड़ है। वो उनसे कम है, 20 एकड़ से। उनसे कम है। वो ज्यादा अमीर है। हाँ। क्या लगते हैं तुम्हारे? ये हमारे मेहमान है। मेहमान है। मदद कर देते हैं कभी? हाँ। हैं? उनके मदद से हम यहाँ पर पहुंचे। ब्याज लेते हैं? नहीं नहीं ब्याज नहीं। पैसे का? हाँ, ये मदद करते हैं हम। कर देते हैं मदद, मतलब ब्याज नहीं लेते। ब्याज नहीं। ब्याज अच्छे आदमी हैं। अच्छा आदमी। तो ये इस गाय का क्या दाम लगाया? मैं 81 साल 81,000। यस। 81 81 81 81 जी। 81। कितना दूध देगी ये? 30 लीटर प्लस दूध दे देगी जी। 30 लीटर। हाँ जी, 1 महीना बाकी है। अभी 1 महीना बाकी। हाँ जी। 81,000 में। हाँ जी, 81,000। सही है, बहुत बढ़िया जी। बढ़िया आज तो के है। 20 दिन के बाद गाय नहीं कोई इसलिए तो नहीं कुछ कम ज्यादा करवा रहे कि और व्यापारी आएंगे तो उनके रेट कम। नहीं, कसम से 81 दिया, भगवान कसम जी। तो उन्होंने कसम भी ऐसी होती? ना 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 ना, अच्छा इन्होंने रेट बोले जी, मैंने बताया कसम तो जब भी खाएगा झूठा नहीं खाएगा। ये इनको भी पता है जी, वाजिब रेट में मिली है, अपने फार्म से इन्होंने खरीदी है, इनको भी पता है इस चीज का जी। ये सफेद है इसलिए मुझे सस्ती लग रही है। नहीं नहीं, ये ब्रीड भी अच्छी है जी, सफेद अच्छी पूरी है जी, breed में इसकी है। सुंदरता भी इतनी है, इसका कलर भी इतना अच्छा है, 32 body लीटर दे structure- देगी। ऐसा अंकल जी, जिस हिसाब से इसकी ब्रीड है देने को तो ये 30 भी दे सकती है और 35 भी दे सकती है जी, लेकिन मेरे हिसाब से भाई 30 लीटर तो कम से कम देगी। पहली दूसरी में सेकंड टाइमर है जी, टाइम कितना बाकी? 1 महीना है। अब 1 महीना जैसे रह गया हाँ जी, तो फीड में क्या तब्दीली ट्रांजैक्शन फीड जी। करोगे? अच्छा अभी जो प्रेग्नेंट है कितनी जी, दोगे? जब तक बच्चा देगी 1.5 किलो सुबह 1.5 किलो शाम को जी, अच्छा। बच्चा देने के भी 5 दिन तक जी हम्म। ट्रांजैक्शन चलेगा जी, और साथ में वाइटामैक्स जी। अच्छा। हाँ जी, अगर ये 2 चीज आप देते रहे टाइम टू टाइम, गाय में ना तो जेर रुकेगी उससे जी, अच्छा। ये जो जेर रुकने का चांस होता है ये भी खत्म हो जाता है जी गाय का, अगर पूरा वाइटामैच, और जो वाइटामैच से जो ऑर्डर की क्वालिटी बनेगी जबरदस्त जी, ऑर्डर में ज्यादा जोश भरेगा, गाय में चमक आएगी, जैसे शहद होता है ना जी, एक किस्म से शहद ही है वो तो वाइटामैच जी, अच्छा। मतलब ऐसी बना देगा गाय को, उसकी जो जितनी चमक है और डबल चमक पैदा कर देगा जी उसके अंदर जी। और जो ट्रांजैक्शन फीड है वो क्या करेगी, जो दूध देने से उसकी कमजोरी आ जाती है एनिमल में, तो उसके सारे जो मिनरल्स हैं, जो वो चीज है अंदर की ताकतवर बनाने के लिए, उसके यूट्रस को ताकतवर बनाने के लिए, वो सारा ट्रांजैक्शन फीड में जी, उसकी तबीयत बढ़ाने के लिए। अच्छा। हाँ जी, अगर एनिमल का 1 महीने पहले जो क्या होता है अंकल जी, बेस बनाना पड़ता है। जैसे मान लो हम घर तैयार करते हैं, सबसे पहले उसकी नींव तैयार करते हैं, बेस हो गया जी, अगर वो अच्छा होगा तो ऊपर कितना अच्छा मकान खड़ा कर लो। अगर जैसे ऐसे ही गाय का है, अगर हमने 1-1.5 महीना पहले उसकी अच्छी सेवा कर दी, ट्रांजैक्शन फीड वाइटामैच वगैरह जी, तो गाय को पूरा सीजन ये मान लो 5 से 10 लीटर दूध बढ़ के ही देगी। अगर बेस ही नहीं अच्छा होगा, कुछ डाल लेंगे ही नहीं, तो फिर बच्चा देने के बाद वो गाय क्या दूध देगी जी, तो फिर उसके बाद दूध वाली फीड जितनी मर्जी डाल लो उसका कोई फायदा नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं है। जैसे बुढ़ापे में जितनी मर्जी खुराक खाते रहो, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। अगर बेस अच्छा बनाया है तो फिर आगे जब वो बच्चा देने के बाद दूध पियाएगी तो फीड भी कम मांगेगी, फीड भी कम लगेगा। हाँ। अगर बेस ही नहीं बनाओगे उसके बाद चाहे फीड डबल डाल लो फिर भी गाय दूध नहीं देगी, वो ऐसा नहीं करेगी। तो सबसे मेन तो जी जब गाय का महीना 1.5 महीना रह जाता है उस पर तब ताकत लगाओ, तब जान लगाओ। लोग क्या करते हैं, गाय दूध से छूट जाती है, दूध निकालना बंद कर देते हैं, भाई 1 महीने बाद बच्चा देगी तब तक चारे पे रखते हैं उसको, वो चारा खाने से फिर आगे उसका बेस नहीं बनता, वो दूध भी नहीं आती अच्छे से। ये अगली आ गई जी अंकल जी, तो वो क्या 80 की थी, वो अब ये कैसे- काले रंग की लेकिन है उससे ही बढ़िया। हाँ है ये भी ब्रीड में जी। अब इसका दाम बढ़ा दोगे? नहीं अंकल अच्छी कर दी हमने। नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ। ये उससे भी कम है जी। कितने की है? ये जोड़ी दी है जिसमें एक फर्स्ट टाइमर बछड़ी है 4 दांत, हाँ। और एक ये गाय है जी, दोनों जोड़ी 140 की दी है जी। ये कौन सी भी आता है? इसको आप 75 की पकड़ लो, उसको 65। ये सेकंड टाइमर है जी। सेकंड टाइम। हाँ जी, वो जो साथ वाली है वो फर्स्ट टाइमर है जी। तो ये कितना समय मांग रही है अभी? इसको अंकल जी ये भी दूध से ड्राई हुई है, 1.5 महीने के आसपास टाइम है इसको। ब्रीड कितनी है इसमें? ब्रीड ये मान लो जी, ये अगर इसको आप पैमाना करें ब्रीड के तो आप 75 से 80% पकड़ोगी प्योरिटी लेवल जिसका जी। दूध निकाल देगी जी। फर्स्ट टाइमर ने दूध रखा है इसने जी 23-24 लीटर के आसपास जी। हाँ। अब की बार सेकंड टाइमर है जी, आराम से मतलब ये ला लो एक टाइम का 13-14 लीटर दूध बड़े आराम से निकाल देगी, यानी 27-28 लीटर के आसपास। अब जैसे तुम वीडियो बनाते हो जी और तुमसे कोई आदमी खार खाने वाला है जी तो वो गलती निकालेगा,
बिल्कुल निकालेगा। वो उसने और कोई काम जिसने गलती निकाल दी। ऐसा अंकल जी देखो, मेरी इंटेंशन जो बोलती है, जो मेरा मन बोलता है, जो किसी की गलती निकाल लेगा वो खुद ही गलत आदमी होगा जी। अगर अच्छा आदमी होगा तो वो किसी के बारे में गलत बोलेगा ही नहीं, अगर गलत भी होगा आदमी तो उसके बारे में भी गलत नहीं बोलेगा वो आदमी जी। तो जो ये नुक्ताचीनी निकालते हैं भाई, ये कर दिया, वो कर दिया, अरे झूठ बोल रहा है, वो बोल रहा है, ऐसा ये सब गलत अंकल जी, ये सब गलत वो आदमी। वीडियो में वो क्या बोलता है, तुम गाय लाए, तुमने बताया कि ये जो है इतने 10% क्रॉस है, 95% क्रॉस है जी तो वो उसने बोला ब्रीड में है। हालांकि वो लड़का इतना इंटेलिजेंट है तुम्हारी तरह, तुम 2-3 लड़के ऐसे हो कि तुम्हारे सामने किसी डॉक्टर को बैठा दें वो भी जल्दी बात नहीं आएगी उसको, और वो उसने कह दिया कि ये ब्रीड में है, तो वो कमेंट करता है वो बराबर ये ब्रीड में नहीं है, ये क्रॉस में है जिसको ब्रीड में बता रहा है, और ये मंडी से लाया है इसको, और ये कहता है ये वीडियो बनाने ये भी मिले हुए हैं, ये आपके व्यापारियों से मिले हुए हैं, मैं तुम भी मिल लो, तुमसे हम कौन सा इंतजार करते हैं, अगर तुम्हारे अंदर बोलने की और ज्ञान की क्षमता है तो बैठो इनके बराबर, ये सवाल करेंगे तुम जवाब दे देना। ऐसा अंकल जी, तो चलो मैं बोलने वालों को बोलता हूँ ये बात, जो वीडियो में देख के कमेंट बोलते हैं, भाई चलो गाय कहीं से भी आई, किसान के पास से आई, मंडी से आई, फार्म से आई, है तो वो गाय जी। रही बात उसको परखने की, जो खरीद रहा है जबरदस्ती तो कोई किसी को ठोकता नहीं गाय को, किसान आएगा अपनी पसंद से लेके जाएगा, आप लोगों की पसंद अलग है, किसान की पसंद अलग है। और रही बात फिर उसकी ब्रीड की, सबको पता होता है भाई हमारे यहाँ 100% ब्रीड में तो कोई गाय है ही नहीं, परसेंटेज लेवल आ जाता है, किसी की मान लो 70% कोई ब्रीड में है, कोई 75% है, कोई 80% है, कोई 85 है, कोई 90 है। तो आप लोग जो देख के कमेंट कर देते हो भाई नहीं ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, जो लोग लेने आते हैं इनको मान लो थोड़ी नॉलेज है, नॉलेज हमारे से भी बहुत बढ़ के नॉलेज वाले आते हैं हमारे पास, जिनको हमारे से बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। कुछ ऐसे भी आते हैं जिनको थोड़ी बहुत कम नॉलेज होती है, लेकिन नॉलेज सबको होती है, कोई ऐसा नहीं आता जिसको बगैर नॉलेज के। लेने वाला अंकल जी सब अपनी तरफ से देख के अपने पैसे करके तभी लेके जाता अब है। तुमने कमेंट के ऊपर बात कर दी जी अब वही समझेगा कि ये डर गया, और उसने सारा खाना पीना छोड़ के ना, सारे काम छोड़ के सिर्फ कमेंट पे ही आ जाना है कि अब ये देखो लोगों को पता चल गया कि कमेंट करने वाला महान है। चलो लाओ अगली लाओ, ये अगली आ गई, ये है जी वो फर्स्ट टाइमर बची है जी ये सर। अच्छा उसके साथ में उसके साथ में जी ये 4 दांत अब हुई है जी। बहुत हाइट बहुत है जी, 4 दांत अब हुई है, थोड़ी सी क्रॉस में है जी। पहली बार में इतनी हॉट चलेगी, क्रॉस चलेगी। हाँ थोड़ी सी है, हाँ मतलब ये मान लो इसकी माता थोड़ी मदर इसकी क्रॉस में होगी थोड़ी जी, तो वहीं से थोड़ी आ बहुत गया। माँ के लक्षण आते हैं जी। कितना दूध देगी? ऐसे जी दूध तो 20 लीटर से तो मरेगी नहीं जी पहली बार में ही जी, ऊपर जितना मर्जी 2, 4, 5 लीटर ऊपर दे दो बेशक। अब इसके अकेले की क्या कीमत लगाएं? 65,000। 65,000 20 7 से 7.5 महीने का प्रेग्नेंट है। 1.5 महीना लेगी, हाँ 1.5 महीने। जाने में कोई रिस्क नहीं है। ना 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 ऐसी गाय का तो बिल्कुल भी ऐसी गाय का तो वैसे रिस्क नहीं है। वैसे कोई रिस्क नहीं रहता जी। थोड़ी सी जो हाई मिलकर बड़ी गायें होती हैं, जो थोड़ी ब्रीड में ज्यादा होती हैं जी, थोड़ा जो मौसम चल रहा है ना, इस मौसम के हिसाब से थोड़ा बहुत उनका रिस्क लगा लो, बाकी ऐसी बच्चे तो परवाह नहीं करती बिल्कुल भी जी। बहुत अच्छी गाय रही हुई दिखाई, धन्यवाद अंकल जी। इन्होंने जैसी गाय आपने इनको दिखाई है वहां जाके भी ऐसी रहे, नहीं ये अच्छा इंसान दूध बहुत दें। अच्छे हैं जी, हम तो चाहेंगे भाई परमात्मा की दया से जी जितना हमने बोला उससे डबल दूध दे, हमारा तो जहां सहयोग होगा वहां देंगे जी, बीमारी के प्रति या फीड चार्ट के प्रति, जो भी मैंने बोल दिया इनको भाई, जिस चीज में भी आपको लगे भाई थोड़ा बहुत डाउटफुल है बात, या गाय को कोई दिक्कत आ जाती है रास्ते में, एनी टाइम रात को भी फोन करना पड़े तो किसी टाइम भी फोन करो तो भी कोई दिक्कत। हालांकि थोड़े बहुत बिजी होते हैं कस्टमर होते हैं, किसी का फोन आप भाई का टाइम पे नहीं उठा पाते, उसके लिए माफी चाहते हैं, अदरवाइज आप किसी टाइम भी फोन करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर टाइम हाजिर है भाई आपकी सेवा में। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।